गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने एट्थ क्लास साइंस का 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम देखा था। अब हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 62। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में उपयोग करने की क्या उपयोगिताएं हैं। तो देखिए आंसर है इसका, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल आर दे कैन बी बर्न डायरेक्टली। इसको प्रत्यक्ष रूप से जलाया जा सकता है या डायरेक्ट इसको जलाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइन। इसको पाइपलाइन के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दे आर क्लीन फ्यूल एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न। यह क्लीन फ्यूल होता है मतलब शुद्ध ईंधन होता है जो बिना धुएं के साथ चलता है। फोर्थ पॉइंट है दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। जब इसको जलाया जाता है तो ये बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। सेकंड क्वेश्चन नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है जिसका उपयोग रोड बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं उसको साधारण भाषा में बोलते हैं डंबर, बोलते हैं ना डांबर। तो उसका नाम है बिटुमेन। अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड। ठीक है, तो बिटुमेन जो है कोयले का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है बिटुमेन का सरफेसिंग करने के लिए रोड में। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। समझाइए, कोल के बनने की क्रिया को समझाना है कि वह मृत वनस्पतियों से कैसे बनता है और इसके बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। तो देखिए मिलियंस ऑफ ईयर एगो डेंस फॉरेस्ट गॉट बर्न bury under the soil due to natural process like storms, flood and earthquakes। तो देखिए बच्चों, लाखों वर्ष पूर्व घने जो जंगल हैं वो मृदा में उथल पुथल के कारण या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण क्या हो गए, भूमि के नीचे दब गए। फ्लड या तूफान मतलब बाढ़ और भूकंप के कारण, प्रकृति में उथल पुथल के कारण भूमि के नीचे दब गए। These got compressed at more and more soil got deposited over them। और वो अधिक गहराई में उच्च दाब और ताप के कारण क्या हो गए, दब गए। When they go very deep in the soil they were exposed to very high pressure and temperature। और अधिक गहराई में दबने के कारण वहाँ पे दाब का मान क्या था, ज़्यादा, और टेम्परेचर का मान भी ज़्यादा होने के कारण अंडर दीज कंडीशन दीज स्लोली गोट कन्वर्टेड इनटू कोल। और इस प्रकार की परिस्थितियों में वे धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो डेड जो वेजिटेशन है या मृत वनस्पतियों से इस प्रकार से कोल के निर्माण की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल आर, नाम बताना है। फॉसिल फ्यूल आर फर्स्ट में आएगा कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल। ठीक है, या यहाँ पे अपन कोल, पेट्रोलियम और डीजल लिख सकते हैं। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। ठीक है, शुद्धिकरण या रिफाइनिंग बोलते हैं।
लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी। जो व्हीकल होते हैं या वाहन जो होते हैं हमारे, उनमें कम से कम जो पोल्यूशन फैलाता है वो फ्यूल का नाम क्या आएगा? सीएनजी। ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म है, आपको पता है क्या है सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कभी कभी, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। टिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। जीवाश्म ईंधन को लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषक ईंधन है, फॉल्स आएगा। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध अवस्था होती है, तो इसमें आएगा ट्रू, क्योंकि कोक कार्बन से ज़्यादा शुद्ध होता है या प्योर होता है। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, इसके आगे भी क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स। केरोसिन भी पेट्रोलियम का ही एक क्या है? कंपोनेंट्स या घटक है, तो ये भी फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस। समझाइए कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स या सीमित प्राकृतिक स्रोत होते हैं, तो इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन। फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधनों को मृत वनस्पतियों से बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। एंड एनिमल्स दैट गेट बरी डीप इनसाइड द अर्थ। और जंतुओं और पादपों के लाखों वर्षों तक नीचे धरातल में दबने के कारण इनका निर्माण होता है। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन। और इनके निर्माण के लिए उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है। विच कैन नॉट बी प्रोवाइड इन द लेबोरेटरी। और इस प्रकार का क्लाइमेट प्रयोगशाला में प्रोवाइड कराना आसान नहीं होता है। थस फॉसिल आर लिमिटेड, देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन। इसलिए फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो सीमित मात्रा में है और इनका उपयोग हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये समाप्य हैं या सीमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। कोक की लक्षणों को बताना है और इसके उपयोग बताने, कोक के क्या क्या उपयोग है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक आर थोक, पोरस, ब्लैक इन कलर, तो ये काला होता है, सरंध्री होता है, हल्का होता है। और इसके उपयोग हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इससे स्टील बनाई जाती है, स्टील के निर्माण में काम आता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और धातुओं के निष्कर्षण में इसको अपचायक एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। तो आंसर है पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरी इन द सी मिलियन ऑफ ईयर एगो। दीज bodies got covered with layer of sand and clay। पेट्रोलियम लाखों वर्ष बाद में जीवों के धरातल और समुद्रों में नीचे दबने के कारण बनता है। और ये डेड बॉडीज़ क्या होती है?
कवर्ड होती है किसके द्वारा? सैंड और क्ले के विभिन्न लेयरों के नीचे। लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म दीज डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और वायु की कमी में या वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें सीरियल नंबर 1 to 7 और ईयर दे रखे 1991 टू 1997 तक। ठीक है, 7 साल का जो शॉर्टेज है किसका? बिजली की उपलब्धता का, वो यहाँ पे दे रखा है। कौन से वर्ष में कितनी कमी रही और कौन से वर्ष में कितनी। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है, केवल इसी में समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज रही वो 1991 या 1991 पर केवल 7.9% अवेलेबिलिटी थी पावर की, और जबकि 1997 पर 11.5। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ दे रखा है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।